वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराया। पूरी टीम महज 27.1 ओवर में 83 रन पर ढेर। विश्व कप में भारत की लगातार 8वीं जीत, 16 पॉइंट के साथ अंक तालिका पर टॉप पर बनी टीम इंडिया। बढ़ती गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई दक्षिण अफ्रीकाई टीम। मार्को ने सबसे ज्यादा 14 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकी। शमी कुलदीप को मिले 2-2 सफलता। सिराज को 1 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 326 रन। 35वें बढ़ते पर विराट कोहली ने अपने फैंस को दिया 49वें शतक के तौर पर रिटर्न गिफ्ट। विराट ने खेली 101 रनों की पारी। विराट ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाकर की सचिन के शतक की बराबरी। रिकॉर्ड तोड़ने और वनडे शतकों के अर्धशतक से महज 1 कदम दूर। वर्ल्ड कप में किंग कोहली का एक और कीर्तिमान। विश्व कप में संगाकारा के 1532 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए कोहली। पहले पायदान पर सचिन और दूसरे पर हैं रिकी पॉन्टिंग। श्रेयस अय्यर ने खेली 77 रन की तूफानी पारी। कप्तान रोहित शर्मा 40 रन बनाकर आउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को शानदार जीत पर दी खुशी जाहिर की। ट्वीट करके इंडिया को बधाई दी। सचिन ने कोहली को दी बधाई। कहा, उम्मीद है विराट जल्द तोड़ देंगे मेरा रिकॉर्ड। कोलकाता में विराट कोहली के फैंस ने मनाया जश्न। विराट के जन्मदिन पर जमकर लगाए नारे। मुजफ्फरनगर में विराट कोहली के एक फैन ने सैकड़ों लोगों को अपनी दुकान से मुफ्त में खिलाई चिकन बिरयानी। विराट के जितने रन बनाते हैं उतना मिलता है डिस्काउंट। हैदराबाद में भी फैंस ने भारत की साउथ अफ्रीका की जीत पर मनाया जश्न। इस मौके पर आतिशबाजी भी की। कानपुर में भारत की साउथ अफ्रीका पर धमाकेदार जीत का फैंस ने मनाया जश्न। विराट कोहली को बताया जीत का हीरो। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच के बाद विराट कोहली को उनके 35वें जन्मदिन पर दिया शानदार तोहफा। जीत के बाद भेंट किया सोने का पेट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विराट कोहली को भारत रत्न देने की मांग। विराट ने वनडे में 49 शतक जोड़कर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत के विदित गुजराती ने ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता। कैंडिडेट्स 2024 के लिए क्वालिफाई। प्रज्ञानंद के बाद कैंडिडेट्स तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंडमास्टर बने विदित गुजराती। शतरंज में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। विमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल मैच में भारत ने जापान को हराकर खिताब पर कब्जा किया। भारत ने जापान को 4-0 से शिकस्त दी। सरदापुरा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ रहेंगे। राजस्थान में नामांकन भरने आज आखिरी दिन है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे खड़गे। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम की कांग्रेस की चुनावी जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोस्तारा भी मौजूद। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी लिस्ट जारी कर दी। 21 सीटों के लिए प्रत्याशी जारी। मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिला। वसुंधरा के सामने कांग्रेस रामलाल चौहान को था। मायावती की आज से मध्य प्रदेश में चुनावी रैली। 6 नवंबर से 14 नवंबर तक मायावती की ताबड़तोड़ रैली।
मध्य प्रदेश में जीडीपी के साथ चुनाव लड़ रही है बीएसपी। निवाड़ी, छतरपुर, सतना, दतिया और भिंड में बीएसपी की एक जनसभाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से चंडीगढ़ तक हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की। इस दौरान यात्रियों से बातचीत भी की। बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेका मत्था। दतिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन पूजन किए। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अखिलेश यादव ने जतारा प्रत्याशी आर बंसल के समर्थन में सार्वजनिक बैठक, लोगों से बातचीत। दिल्ली प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैंबर। डब्ल्यूएचओ के मानदंड से 200 गुना खराब है दिल्ली की स्थिति। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी गैस चैंबर जैसे हालात। दिल्ली में प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ी। पिछली साल की तुलना में 70% बढ़ी बिक्री। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों ने किया मनाली का रुख। पहाड़ों में ताजी हवा में राहत महसूस कर रहे हैं पर्यटक। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अलग अलग वार्ड में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम। वार्ड नंबर 10 में जनसंवाद कार्यक्रम में लिए सबसे पहले पहुंचे। तमिलनाडु के करूर में पूर्व डीएमके पदाधिकारी के बहन पद्मा के निवास पर तीसरे दिन भी आईटी की छापेमारी लगातार जारी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक भारत पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात, स्वागत। चमोली बद्रीनाथ धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहरीली हवा। वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन बहुत खराब श्रेणी में। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेड 4 लागू। ग्रेड 4 के तहत दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और सभी एलएनजी या सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। ईवी, सीएनजी, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन। दिल्ली में रजिस्टर्ड मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों के संचालन पर भी रोक। एनसीआर की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार 6वीं और 9वीं और 11वीं की कक्षा में फिजिकल क्लासेस बंद करने पर फैसला ले सकती है। गाड़ियों को लेकर ऑड इवन स्कीम को लागू करने पर विचार कर सकती है सरकार। दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर सरकार ले सकती है निर्णय। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है। बढ़ते प्रदूषण और ग्रेड 4 लागू करने को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। सीएक्यूएम की एनसीआर के नागरिकों से जीआरपी लागू करने में सहयोग करने की अपील। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जेपी नड्डा ने रैली की। कहा बीजेपी को जिताने पर छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पक्की। जेपी नड्डा बोले छत्तीसगढ़ में फिर बघेल और कांग्रेस को लेकर आए तो लूट की गारंटी होगी पक्की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। जेपी नड्डा ने बघेल सरकार को बताया घोटालेबाज। सरकार कहा कांग्रेस हर तरह के घोटाले में सक्षम है। पेंड्रा में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुफ्त राशन योजना की म्याद को बढ़ाने का भी जिक्र किया।
बीजेपी के मुफ्त राशन योजना को बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। कहा बीजेपी आई तो 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा, जबकि कांग्रेस आई तो 35 किलो राशन दे रही है। तो आते 7 किलो कर लिया था, आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल। हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते 7 किलो कर लिया था। भूपेश बघेल का आरोप, हार सामने देखकर बीजेपी हमारे खिलाफ रच रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के बूपे ऐप का हुआ है खुलासा। शशि थरूर का बयान, इंडिया गठबंधन लोगों के लिए काम करेगा, किसी नेता की छवि के लिए नहीं। बीजेपी की मुफ्त राशन योजना की म्याद बढ़ाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का वार। कहा इससे साबित होता है कि देश में गरीबी कैसे है हालात। प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 5 साल लागू होगा। इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। छत्तीसगढ़ में सुगमा की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा कांग्रेस की नहीं थी राम मंदिर बनवाने की मंशा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान राम। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। केदारनाथ में रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए। केदारनाथ में राहुल गांधी के सामने भीड़, मोदी मोदी के नारे लगाए भीड़ ने और नारेबाजी पर मुस्कुराते हुए नजर आए राहुल। केदारनाथ में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं और पंडा पुरोहितों से मुलाकात की। केदारनाथ में राहुल गांधी करेंगे विधिवत पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक। केदारनाथ में देखने को मिला राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। धाम में आए श्रद्धालुओं को राहुल गांधी ने पिलाई चाय। तीन डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोगों में देखा गजब का उत्साह। राहुल के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए लोग। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बाघों से जुड़ी इस प्रदर्शनी को देखने जुटी भीड़। पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगेगा पुस्तक मेला। महिला सशक्तिकरण की थीम पर पेस्ट होगा पुस्तक मेला। श्रीनगर से आई कौमी एकता की खूबसूरत तस्वीर। दिवाली के लिए दिए तैयार करने में जुटे मुस्लिम कुम्हार। पुंछ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए 384 पक्के मकान स्वीकृत। शिलोंग में हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का समापन हुआ। भारतीय और मलेशिया सेना के बीच चल रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज। इजरायल हमास युद्ध की 1 महीना पूरा। गाजा में मस्जिद सुरंगों पर बरसे बम। उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए खुला सुरक्षित रास्ता। गाजा ऑपरेशन शुरू होने पर सेना के इजरायली सैनिकों के टैंकों की आवाजाही का वीडियो निकलकर सामने आया। तेल अवीव में लगभग 5000 लोगों ने अपनी सरकार और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजरायल हमास युद्ध में हमास आतंकवादियों ने आरपीजी से लोगों की कारों को नष्ट किया। जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकली। सड़कों पर दिखे हजारों लोग। ओबामा ने जंग पर टिप्पणी की। कहा हमास के हमले भयानक थे, लेकिन आपको असहनीय कब्जे पर भी गौर करना जरूरी है। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला दिख रहा है।
इजरायल के रक्षा बल ने ट्वीट करके बताया, हमास अस्पतालों को बिजली देने के बजाय खुद इस्तेमाल कर रहा है ईंधन। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का जारी किया एक और वीडियो में उसने अपने थल सेना और वायुसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन के राजा से उन्होंने मुलाकात की। अरब देशों के युद्ध रोकने को लेकर दबाव बात पर कदम। न्यूयॉर्क में भारी संख्या में फिलिस्तीनी समर्थन का प्रदर्शन, फ्री फिलिस्तीन के नारे। वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जंग रोकने की मांग। पेरिस में जंग रोकने को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सीज फायर के लगाए नारे। तेल अवीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। बंधकों की वापसी के लिए ढंग से प्रयास न करने का आरोप लगाया। इजरायल में जंग रोकने की मांग तेज। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की जमकर किया हंगामा। ईपीएफ अकाउंट में निवेश बना सकता है करोड़पति, मिल रहा है 7.1% सालाना ब्याज। बायजूस को वित्त वर्ष 2022 में 2250 करोड़ का लगा घाटा। फाउंडर बोले, अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी कंपनी। बासमती चावल पर एमईपी घटाने से निर्यात में बढ़ोतरी, कीमतों में 10% उछाल की संभावना। भारत एनकैप में 15 दिसंबर से कारों को मिलेगी सेफ्टी रेटिंग। टाटा हैरियर और सफारी का होगा क्रैश टेस्ट। सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई ने बनाए नए नियम। लोन लेने से पहले एनबीएफसी ग्राहकों की क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जानकारी देगा।